शैनी, कहाँ हो तुम? इधर लाओ, दिखाओ। ला, ये कैसे हुआ? ये चोट कैसे लगी है? बड़ी अम्मी, इसको बेड का कोना लग गया था तो फिर चोट लग गई। ऐसा आ रहा है मुझे, एक छोटी सी बच्ची को तुम लोग नहीं संभाल सकते, ना तुम ना तुम्हारी माँ। जो भी कहें समीना भाभी, है तो माँ का ही काम ना बच्ची को संभालना। अभी तो जान छुड़ा के कॉलेज चली जाती है और वो आयशा तो सोती ही रहती है। मुझे दे देते, मैं संभाल लेती बच्ची को। तुम अपने काम से काम रखो। मैं तो आपको बता रही थी कि आपके पीठ पीछे क्या होता है। अगर तुम इस घर में रह रही हो तो कम से कम घर वालों के दरमियान झगड़े मत कराओ। दवा भी नहीं लगाई है तुमने, जल्दी दो मुझे, इतना सूझ गया है। खुदा का खौफ करो तुम लोग। कैसे लोग हैं ये? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे कोई और काम दे दो। अच्छा, ताकि तुम अचानक से दाल डालो और सारी गिर जाए। खाने पीने की चीज़ें ना साफ सुथरी चीज़ों में अच्छी लगती हैं, वरना बड़ी अम्मा बोलेंगी कि क्या फुअर पड़ा है, और अम्मा भी खफा होंगी। मुझे सच में बहुत मुश्किल है, मतलब दूसरों की बातों का ख्याल रख के फिर खाना निकालना। अच्छा, अब तुम ज़्यादा बातें मत करो, जाओ बड़ी अम्मा और अम्मा को बुलाओ, उनको कहो खाना खाने आ जाए, तब तक मैं खाना डालती हूँ। और अनाया का फीडर भी बनाना है, भूख लग रही होगी उसे। वो मैं बना देती हूँ। थैंक यू फाइजा, इतनी छोटी सी हो तुम। होने दो उसे फीडर, अच्छा काम सीख जाएगी। छोटी है तो क्या हुआ, ये सब आना चाहिए ना। मैंने आपको कहा है ना कि चैप्टर एक दफ़ा क्लोज हो चुका, तो आप बार बार क्यों याद दिलाती है? को बता रही हूँ रहीला आंटी, आपके ये अरमान कभी भी पूरे नहीं होंगे। एक बात तो मैं तुम्हें बता दूं मेरी जान, कि अरमान मेरे सारे पूरे हो जाते हैं जैसे तैसे। ऐसा तुम जाओ, अम्मा और बड़ी अम्मा को बुला के लेकर आओ। दी क्या बना रही हो? नमक नहीं डाला है? सही देख लो, चेक कर लो। क्या हुआ, कुछ चाहिए? कहाँ थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। दोस्तों के सामने अपने क्या हुआ, देर हो गई आने में इसलिए। बता नहीं सकते थे? कॉल करके बता देते कि आज लेट आऊँगा। तुम समझ जाया करो, अगर मेरे घर पे लेट आ रहा हूँ तो उसका यही मतलब है कि मैं किसी दोस्त के घर पे हूँ या कहीं बिजी हूँ। तुम्हें पता भी है आज हुआ क्या है फ़ाखिर? क्या हो गया यार आज? इनाया को सर पे चोट लगी है, बेड से गिरी थी वो। कोई इतने बड़े मसले वाली बात नहीं, बच्चे हैं गिरते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी होगी उसको। लेकिन ज्यादा चोट लग सकती थी ना फ़ाखिर। तुम्हें पता है इतनी छोटी बच्ची के सर पे शदीद चोट लगने का मतलब क्या है? यार तो नहीं लगी इसको चोट, तो माओ का काम यही होता है कि एक छोटी सी सिचुएशन को इतना बड़ा बनाओ, उसके बारे में पूरा दिन खुआरो। हाँ मैं माँ हूँ, लेकिन तुम भी तो इसके बाप हो ना फ़ाखिर। तुम क्यों नहीं सोचते इसके बारे में? लेकिन नहीं, तुम तो खुद एक बच्चा बिना फिर रहे हो। मेरे पास तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है ना, मैं तो एक बच्ची नहीं बन सकती, मैं तो बस अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करनी है तो बच्ची को कौन संभालेगा फिर? आखिर मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन तुम भी तो इसके बाप हो ना, तुम भी तो इसके बारे में सोच सकते हो ना। तुम क्यों अपने दोस्तों के साथ जाते हो बाहर? मैं अब इस बच्चे को अकेले पालूं? तुम्हें मेरे दोस्तों से मसला है? जरा बताओ मुझे, तुम्हें मेरे दोस्तों से मसला है? तुम माँ हो इस बच्चे की और तुम्हारा काम है इसको संभालना। मैं बाप हूँ, मेरा नहीं है। कहना आसान है क्योंकि ये मेरी गोद में है फ़ाखिर। तुम अपना बचपना एंजॉय कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँ? चुप करके बैठ जाओ, बस खुदा के वास्ते चुप करके बैठ जाओ। जो कर रहे हो एंजॉय करो अपना बचपन, मुझे करने दो यार। बाबा अभी अच्छे मूड नहीं है। हाँ डरना नहीं, बस बस। क्यों देख रहे हो ऐसे? बड़े दिनों बाद तुम्हें इस रूप में देखा ना, इसलिए। तारीफ कर रहे हो मेरी? थोड़ा अच्छे से कर दो, तमीज से कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो खुद को तो देखो, पूरा दिन हर वक्त काम में लगी रहती हो। कोई तुम्हारा मासी से कम हुलिया तो होता नहीं है। कपड़े तुम्हारे मसालों में डूबे हुए होते हैं, सालन में डूबे हुए होते हैं, बाल तुम्हारे जैसे
चिड़िया का घोंसला। बस कर दूँ? तुम क्या चाहते हो, बन सवर के घूमो या फिर मासी के रूप में ही घूमो? मैं तो कहता हूँ कि बन ठन के घूमो। फिर मजा ना जो आप मेरी बात सुने। चले, देर हो रही है। चले। भाई बड़े ही लजीज खाने बनाए थे आलिया ने, दिल भी खुश हो गया और पेट भी। हाँ वैसे हाथ में उसके जायका तो है। हाँ वैसे एनी, अब तुम भी कुछ सीख लो आलिया से। देखो बच्ची भी संभाल रही थी और दावत का एहतमाम भी किया उसने। 10 तरह के खाने बनाए थे उसने, कैसे सजाया हुआ था मेज़। और हमारी एनी तो दाल चावल बनाने में ही रोने लग जाती है। हाँ तो पापा, मेरी और आलिया मामी की उम्र में फ़र्क है ना, और उनको कॉलेज भी नहीं जाना पड़ता और पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती, वो तो घर पे रहती हैं। हाँ तो भाई तुम भी कॉलेज छोड़ दो, खुद ही तुमने ये मुसीबत पाली हुई है। आराम से घर बैठो, काम करो, सीखो सब कुछ। क्यों भाभी? नहीं भाई, मुझे लगता है कि किसी एक शख्स का दूसरे से मुआवजा नहीं करना चाहिए। हर एक मुख्तलिफ होता है, अपनी खूबियाँ होती है, अपनी खामियाँ होती है। और वैसे भी इसमें और आलिया, इन दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है, बहुत छोटी है ये, इतना कुछ तो करती है फिर भी। हाँ वैसे सही है, हमारी एनी भी जब बड़ी हो जाएगी सब काम करने लग जाएगी। अच्छा आयशा, बड़ी थकावट हो रही है, चाय तो पिला दो। चल। हाँ भाभी, हाँ चाय चाय जरा जल्दी अम्मा, पिला दें, सदाद आते मैं थे मदद मुझे करती लेने हूँ। के लिए। अच्छा। मैंने तो पूछा उससे रेसिपी क्या है, इतनी मजे का कोरमा बनाया हुआ था। डबल रोटी पे मक्खन लगा दिया बच्चे? जी अम्मा, बस 2 मिनट और। हाँ बस जल्दी कर लो बच्चे, वो भूखी चली जाएगी फिर वो। अच्छा अम्मा, मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है? लाफिस लाफिस एनी। अरे रुको रुको, लगा दिए उसने मक्खन डबल रोटी पे, खा के जाओ। अम्मा मुझसे नहीं खाया जाएगा, और वैसे मुझे देर हो रही है, मेरा मैथ्स का टेस्ट है, मुझे जाके समझना है। एनी लाफिस। अच्छा रुको 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 रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ, वो लेके जाना। ये लो। क्या नहीं, मुझसे नहीं खाया जाएगा। अम्मा को मेरी तरफ से लाफिस करना है, ठीक है? लाफिस। अरे आराम से, कुर्सी भी तोड़ दी, इतनी जल्दी है तुम्हें? अम्मा अब मुझे डांटेंगी, क्या करूं? छोड़ो, अपना ले बना लेते। ये कहाँ चली गई लड़की? अम्मा वो तो चली गई, उसे बहुत जल्दी थी। अच्छा रुको, मैं देखती हूँ, शायद गेट पर हो। हाँ अभी अभी ही गई है, शायद मिल जाए। क्या हुआ, दे दिया उसे पैसे? हाँ रुकती तो हवा के घोड़े पे सवार रहती है हर वक्त की लड़की, भूखी रहेगी। कुछ नहीं होता अम्मा, बच्ची थोड़ी ना, और उसे भूख लगेगी ना अपने दोस्तों के साथ खा लेगी। टेस्ट की फिक्र थी ना उसे। हाँ जितनी फिक्र तुम दोनों बहनों को है ना, उतनी खानदान में किसी लड़की को नहीं है अपनी पढ़ाई की। उसको देखो इमन को, और वो सिमरा, रहने दो बस, अपना कुछ ध्यान दिया करो, कुछ अपने ऊपर भी। अम्मा देखिएगा, एक दिन ना आप लोग हमारी पढ़ाई की ना मिसालें देंगे, लिख लें आप ये बात।